हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक समझेंगे जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आपके कपड़ों में, पेन्स की इंक में या इवन फूड कलरिंग में ये इतने सुंदर और पक्के रंग आते कहाँ से हैं? इसका सीक्रेट एक बहुत ही खास केमिकल रिएक्शन में छुपा है जिसका नाम है डायज़ोटाइजेशन। ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक गेटवे की तरह है, अ गेटवे दैट ओपन्स द डोर टू क्रिएटिंग टन्स ऑफ न्यू एंड यूजफुल कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो आइए सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। हमारे पास है एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस जैसे कि एनिलीन। अब ये बहुत ही यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, पर इनके साथ एक प्रॉब्लम है। ये काफ़ी स्टेबल और वेल अनरिएक्टिव हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ लॉक्ड बॉक्स। अंदर खजाना तो है पर हमारे पास चाबी नहीं है। तो एज केमिस्ट्स हमारा सवाल ये है कि इन एमीन्स की पूरी केमिकल पोटेंशियल को, इस बॉक्स के खजाने को हम अनलॉक कैसे करें? और इस लॉक्ड बॉक्स की चाबी है डायज़ोटाइजेशन। एट द सिंपलेस्ट लेवल, इस प्रोसेस में हम एक बहुत ही स्टेबल चीज़ को जानबूझकर डिलिबरेटली एक बहुत ही अनस्टेबल और रिएक्टिव चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं एन इंटरमीडिएट। ज़रा इस स्लाइड पर देखिए, हम एक स्टेबल एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से शुरू करते हैं और उसे डायज़ोनियम सॉल्ट में बदल देते हैं। ये डायज़ोनियम सॉल्ट ना एक हाई एनर्जी टेम्पररी गेस्ट की तरह है जो आगे किसी भी रिएक्शन में जंप करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। जब हम एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ एक ठंडे और एसिडिक सॉल्यूशन में रिएक्ट कराते हैं तो डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। यहाँ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक अमीन, नाइट्रस एसिड और सबसे ज़रूरी कोल्ड टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन को आखिर करते कैसे हैं? चलिए इसकी रेसिपी फॉर सक्सेस देखते हैं। द रेसिपी इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। एनिलीन लीजिए, उसमें नाइट्रस एसिड डालिए। पर एक मिनट, याद रखें ये नाइट्रस एसिड बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए इसे रिएक्शन के दौरान ही फ्रेश बनाया जाता है NaNO2 और HCl से। और फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेप, टेम्परेचर को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन करना है। दैट्स इट। लेकिन ये टेम्परेचर इतना लो रखना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? आई मीन, व्हाई इज इट सो एब्सोल्युटली क्रिटिकल? इसलिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट द डायज़ोनियम सॉल्ट वो एक आग के गोले जैसा है। इट्स वेरी थर्मली अनस्टेबल। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा तो ये सॉल्ट इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देगा और हमारी पूरी मेहनत, पूरा रिएक्शन बेकार हो जाएगा। इट विल फेल। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हमेशा के लिए याद रखने के लिए ना, चलिए एक सिंपल सी एनालॉजी समझते हैं। आप इस रिएक्शन को एक मॉलिक्यूलर रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरह इमेजिन कीजिए। यस, अ सर्जरी। देखिए, इस सर्जरी में पेशेंट है हमारा स्टेबल एरोमेटिक अमीन। सर्जन जो ऑपरेशन करेगा वो है नाइट्रस एसिड। और इस ऑपरेशन से जो डायज़ोनियम ग्रुप यानी -N2+ बनता है वो एक इंसिजन या एक रिएक्टिव हैंडल की तरह है जिसे हमने मॉलिक्यूल पर लगा दिया है। अब इस इंसिजन या हैंडल की वजह से हम इस मॉलिक्यूल पर आगे कई तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। We can remove this handle and attach an OH group, a Cl group, a CN group, you name it. वो सब कुछ जो हम सीधे अमीन पर नहीं कर पा रहे थे अब पॉसिबल है। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है। ये रिएक्शन सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस के साथ ही क्यों काम करती है? वाई नॉट विद एलिफेटिक अमाइंस? यू माइट थिंक कि एलिफेटिक अमीन्स भी सेम रिएक्शन देंगे, बट एक्चुअली वो फेल हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एरोमेटिक रिंग के पास एक स्पेशल पावर है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब है कि रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करके इस अनस्टेबल डायज़ोनियम ग्रुप को सपोर्ट देते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं। इस सपोर्ट की वजह से ये थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहता है, जबकि एलिफेटिक अमीन्स में ऐसी कोई रिंग और कोई रेजोनेंस सपोर्ट नहीं होती, इसीलिए उनका डायज़ोनियम सॉल्ट बनते ही इंस्टेंटली टूट जाता है। इट्स यूजलेस। ऑलराइट, चलिए अब इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आखिरी बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? सो व्हाट यू एब्सोल्युटली नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट, द कोर आइडिया। हम एक स्टेबल अनरिएक्टिव अमीन को एक सुपर रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बदल रहे हैं। सेकेंड, द एनालॉजी। ये एक मॉलिक्यूलर सर्जरी है जिससे हम एक रिएक्टिव हैंडल बनाते हैं। थर्ड, द मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन।
रिएक्शन को बर्फ में यानी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर करना है। एंड फाइनली इट्स मेन एप्लीकेशन, कपड़ों और इंक्स के लिए सुंदर कलरफुल एजोडाइज बनाना। देखा, अगर आप सिर्फ ये कोर आइडिया, अ मॉलिक्यूलर सर्जरी वाली एनालॉजी और अजोडाइज का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो बिलीव मी, ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा। ऑल द बेस्ट।